साहिल की जय। जय 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 तो आप जैसे लोगों की है, हम तो एक तुच्छ प्राणी है इस धरती पे, हमारी कौन देखिए, सुनता है। हर व्यक्ति का एक प्रयोजन है जन्म लेने का। तो सरदार साहिल भाई, आप एक बड़े प्रयोजन के लिए आपने जन्म लिया है, अपने आप को छोटा मत कहिए। तो उस बड़े प्रयोजन पे जो है हमारे बड़े भाई लोग जो है अगर ध्यान आकर्षण कर लें तो वास्तव में जो है देश दुनिया में जो है बड़े तो ये लोग प्रयोजन ध्यान आकर्षण नहीं करेंगे। हमें अच्छे भारत के संकल्प में शक्ति पैदा करना होगी, और उस शक्ति से सभी राजनीतिक पार्टियां और सभी राजनेता विलुप्त हो जाएंगे। उन्हें अच्छे भारत के संकल्प के नीचे चरणों में बैठने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये दुष्ट लोग हैं। ये बेसिकली इन्होंने एक चारों तरफ अंधेरा पैदा कर दिया है, और जैसे विद्वान लोग उस अंधेरे से लड़ रहे हैं। हम और आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि अंधेरे से लड़ा नहीं जाता है, अंधेरे से दीपक जलाया जाता है। यदि दीपक जल जाएगा तो भयानक से भयानक अंधेरा विलुप्त हो जाएगा। तो ये अच्छे भारत का संकल्प और जो 2500 दस्तावेज हमने बनाए हैं वो बता रहे हैं कि हम इस देश को बदल देंगे। भाई, इस देश को बदलने में एक ही बाधा तो है, ये राजनेता, ये राजनीतिक पार्टियां। तो इन्हीं को मक्खन क्यों लगाना। अभी मैं एक डॉक्यूमेंट देख रहा था, एक न्यूज़ आइटम था कि सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा का जो पंचायत का चुनाव हुआ उसकी सभी मशीनों को रखकर और उसका रिकाउंटिंग कराया, तो वो एक्सपोज हो गए। जो हारा था वो जीत गया, जो जीता वाला हार गया। तो ये दुष्टता करने वाले अधिकारी सस्पेंड नहीं होंगे, जेल नहीं होंगे, तो वो ऐसे ही सट्टा करेंगे। हम षड्यंत्रों को गलती कहेंगे। सरदार साहिल भाई, मेरा आपसे निवेदन है, षड्यंत्र को षड्यंत्र कहने की हिम्मत करना पड़ेगी। इस देश के साथ षड्यंत्र किया गया है प्रधानमंत्रियों के द्वारा। उन्होंने अपनी जस्ट ए मिनट, देश के प्रधानमंत्रियों ने इस देश के साथ षड्यंत्र किया है, इस देश की जनता को गुमराह किया है, अपने संवैधानिक अधिकारों को उल्लंघन किया है। आज समय आ गया है कि मोदी है तो मुमकिन के नहीं कहना होगा, भारतीय मंत्रिमंडल है तो मुमकिन है। व्यक्ति को मंत्रिमंडल से छोटा रखा जाए, यही संविधान कह रहा है। आज जो संविधान है, आज जो मंत्रिमंडल है, वो उसको कोई कंसल्ट करना आवश्यक ही नहीं समझा जाता है। मंत्री की हिम्मत नहीं है कि वो प्रधानमंत्री से बात कर ले। ये कौन सी संवैधानिक व्यवस्था है। हमारा देश का संविधान तो ये नहीं कहता है। आप बताइए, यदि सुप्रीम कोर्ट ने इसे रंगा हाथ पकड़ा है तो तत्काल उन अधिकारियों को निलंबित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 24 घंटे जो ना सुनवाई होकर उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए, उनकी संपत्ति जब्त होना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, माननीय मैथिली चरण जी साहब, आप जो चीजें कह रहे हैं वो सब बिल्कुल सही है, वो होना चाहिए।